से आने वाले कुल 10 महत्वपूर्ण। इसमें सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। जो प्रश्न दिए जाते हैं उन सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। इसमें से सबसे पहले प्रश्न हमें ध्यान में रखना है कि शून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होती है? शून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा समझाएं, यानी कि उदाहरण देते हुए इसको समझाने के लिए कह रहा है, और साथ ही साथ इसके स्थिरांक का व्यंजक लिखने के लिए कह रहा है, यानी कि इसके स्थिरांक के जो व्यंजक होते हैं वो क्या होते हैं, स्थिरांक के व्यंजक की गणना करनी है, लिखना है। दूसरा प्रश्न है आभासी या छद्म कोटि जो होती है, आभासी या छद्म एक अणुक अभिक्रिया को समझाएं। ये आभासी क्या होती है या छद्म क्या होती है? एक अणुक अभिक्रिया को समझाने के लिए बार बार परीक्षा में पूछता है। प्रश्न नंबर 3 जो दिया गया है, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर जो 3 दिया गया है ये कह रहा है कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए, यानी कि सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के व्यंजक ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जो प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है कि आणविकता एवं अभिक्रिया की कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि आणविकता क्या होती है और अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, इनके अंतर को स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। तो हम कह सकते हैं आणविकता एवं अभिक्रिया की कोटि के अंतर को स्पष्ट कीजिए, ये चीज आपसे पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 5 जो दिया गया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। आखिर ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, यानी साथ ही में इनके उदाहरण को स्पष्ट करना है, ये भी चीज ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 6 की अगर हम बात कर लें तो किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को समझाएं। ये पूछ रहा है कि कोई भी जो अभिक्रिया होती है उनके वेग स्थिरांक को समझाने के लिए कह रहा है, उनके वेग स्थिरांक की गणना करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 7 में जो दिया गया, संगत सिद्धांत की अवधारणा क्या होती है एवं संक्रियण ऊर्जा को समझाएं, यानी कि संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा एवं संक्रियण ऊर्जा को समझाइए। आखिर संघट्ट सिद्धांत क्या होता है और संक्रियण ऊर्जा क्या होती है, उनको समझाना है। जबकि प्रश्न नंबर जो 8 दिया गया है, वेग नियम से आप क्या समझते हैं। आखिर ये वेग नियम क्या होती है, उसके वेग नियम को आपको समझाने के लिए कह रहा है, वेग नियम की व्याख्या करनी है। फिर प्रश्न नंबर जो 9 में दिया गया है, अभिक्रिया की दर या वेग को स्पष्ट कीजिए। आखिर अभिक्रिया की जो दर होती है वो क्या होती है या वेग क्या होती है, उसको स्पष्ट करने के लिए कह रहा है, तो अभिक्रिया की दर या वेग को स्पष्ट कीजिए। जबकि प्रश्न नंबर जो 10 है ये न्यूमेरिकल है, जो कह रहा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 60 मिनट है, यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल जो होता है वो 60 मिनट है। इसे कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण होगी, इसके जो कितने समय में अभिक्रिया के 90% जो होती है वो पूर्ण हो जाएगी। तो ये जो